के अवतार खुद भगवान, उनका पराभव हो गया है, वो पराजित हो गए, स्वीकार करना चाहिए। मोदी यही चेहरा था बीजेपी का अब तक 10 साल। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की सब गारंटी है, सब गारंटी लोगों ने खत्म कर दी। आप स्वीकार तो करो कि हम हार गए हैं। बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है भाई। बहुमत का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा मैं उनको बता दूंगा। उनको 235 240 सीटें कुछ मिली है, मैं देखे नहीं क्या ये बहुमत है। कल से मैं देख रहा हूं एनडीए की सरकार लाने जा रहे थे मोदी की सरकार। मोदी जी की सरकार लाने की बात हो रही थी ना, तो मोदी जी की सरकार कहाँ है? ये जो दो चंद्रा बाबू जी और नीतीश कुमार जी, ये जो दो बांबू है, दो लकड़ियां है, उसका ऊपर अब ये सरकार बनेगी, वो कभी भी हिल सकती है। तो मोदी जी की तो नाक कट गई है। तो हमको बिना नाक वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। कैसे घूमेंगे? मोदी ब्रांड इज फिनिश। अभी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये तो बहुमत नहीं, जितना लाना था उतना ला दिया ईडी सीबीआई ने 240। ये ईडी सीबीआई का आंकड़ा है, ये थोड़ी बीजेपी का आंकड़ा है। बीजेपी हार गई है। जो उनको सीटें मिली है वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की ताकत से मिली है, दहशत से मिली है। वो सरकार बनाने अगर जा रहे तो जाने दो, हम उनका स्वागत करेंगे। डेमोक्रेसी है, हम लोकतंत्र को मानते हैं। उनको सरकार बनाने का, तैयारी करने का पूरा अधिकार है। लेकिन हमारे पास भी आंकड़ा है, हम भी अभी 250 तक तो है। हमको तो आप लोग 100 सीट भी देने के तैयार नहीं थे। लोगों ने हमको 250 सीट दी और सरकार बनाने का मैंडेट है। आपके पास कहाँ मैंडेट है? अगर चंद्रा बाबू और नीतीश कुमार जी ने ये तय कर लिया कि हमको तानाशाह के साथ नहीं जाना है, हमें लोकतंत्र के साथ जाना है, हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम में काम करना है, और ये दोनों नेता ने अब तक तानाशाही के खिलाफ संघर्ष किया है, कुछ चंद्रा बाबू जी हो या नीतीश कुमार जी हो। मुझे नहीं लगता है लोग तानाशाह के साथ जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री ने सरकार बनाने के लिए धन्यवाद दिया है और बोला है क्या? देश के प्रधाधानमंत्री ने कहा, मतलब मोदी अपने मन को पूछो। मोदी ने कहा है कि मैं सिटीजन्स जो हैं उनको धन्यवाद करता हूं तीसरी बार सरकार बनवाने के लिए। तीसरी बार सरकार मोदी जी की सरकार नहीं बन रही है। किसको धन्यवाद दे रहे हो? लोगों ने आपको नकार दिया। वाराणसी, बनारस में आपको लेने के देने पड़ गए जीतने के लिए। आपसे ज्यादा तो अमित शाह को ये मिला है, लीड मिला है उनके गांधीनगर से। आघाड़ी को जिताया है। बेसिकली ये आपका नैतिक पराजय आपका हुआ है, आपको स्वीकार करना चाहिए। पहले ये आप मान्य करो कि मैं मनुष्य हूं, मैं भगवान नहीं हूं। लोगों ने मुझे भी हराया है। आप स्वीकार करो कि मैं मनुष्य हूं, मैं भगवान नहीं हूं। माइनॉरिटीज ने एक तरफ वोट किया है, जो शेड्यूल कास्ट जो भी सब है। क्या वो देश के वोटर नहीं है? वो देश के सिटीजन नहीं है? वो देश के नागरिक नहीं है? संविधान बचाने के लिए और इस देश में जो तानाशाही चल रही थी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का जो दहशत, टेररिज्म चल रहा है, उसके खिलाफ अगर देश की जनता ने आवाज उठाया है अपने मत के अधिकार के माध्यम से, तो क्या उसको आप कंडेम करेंगे? हमको वोट मिला है और हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनके आभारी हैं। अगर राहुल गांधी जी स्वीकारने को तैयार है नेतृत्व, तो हम विरोध क्यों करेंगे? राहुल गांधी देश के नेता है, ये प्रूव किया है। राहुल गांधी लोकप्रिय नेता है, देश की जनता ने उनको स्वीकारा है। हम सब उनसे प्यार करते हैं, हम उनको चाहते हैं। सब लोग इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के ऊपर कोई मतभेद ही नहीं है। हम ये लड़ाई, हमें सत्ता चाहिए इसलिए नहीं लड़ी है। हम लड़ाई संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए। ये जो तानाशाही चल रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ब्रैकेट गुजरात, उनकी तानाशाही
लूटमार चल रही है, उसके खिलाफ ये लड़ाइयाँ लोगों ने हमको वोट दिया है। नरेंद्र मोदी अमित शाह ने मान्य करना चाहिए को हार गए हैं। सर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को पोर्टफोलियो अच्छा दिया जा सकता है क्या? नायडू के साथ आप सरकार बनाने की बात करेंगे, अभी आपका स्टैंड बात ऐसी है, जा रहे हैं काफी महत्वपूर्ण मीटिंग। बात ऐसी है, चंद्रा बाबूजी और नीतीश कुमार के सिवाय क्या मोदी सरकार बना सकते हैं अपनी ताकत? मोदी जी और शाह के पास इतनी ताकत है, बीजेपी के पास इतना बहुमत है? नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं मोदी और अमित शाह ने अपनी हार मान्य करनी चाहिए। चंद्रा बाबूजी को निर्णय लेना है, उनको डिक्टेटरशिप के साथ जाना है, हुकुमशाही के साथ जाना है, तानाशाही के साथ जाना है, या लोकतंत्र के लिए लड़ना है जो हम लोग लड़े हैं। नीतीश कुमार जी तो इमरजेंसी में जेल में गए थे। नीतीश कुमार ने हमेशा तानाशाही के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। ऐसे बहुत से छोटे छोटे दल है, तो आप वो तय करेंगे इस देश में लोकतंत्र रहना या तानाशाही रहेगी। क्या सरकार बनाने की कोशिश की जाएगी? बात हो रही है क्या नीतीश कुमार को डेप्यूटी पीएम? बात ऐसी है, किसी को क्या देना है क्या करना है ये आप चर्चा का विषय नहीं है। सबसे पहले अभी हम दिल्ली में जाएंगे, इंडिया गठबंधन के सभी नेता दिल्ली में बैठेंगे। राहुल जी, सोनिया जी, शरद पवार जी, उद्धव जी, सब हम बैठेंगे वहाँ, हम चर्चा करेंगे, निर्णय होगा, निर्णय एक मत से होगा, ये भी मैं कहता हूँ। अमोल कीर्तिकर हारे नहीं है, उनकी जीत हो गई, लेकिन वो जीत की चोरी कर गई। वाइकर को जिस प्रकार से जिताया गया उसे मैं चोरी चपाटी पॉकेटमारी बोलता हूं। आपके हाथ में सत्ता है, पैसा है, तो आपने एक जीती हुई सीट शिवसेना को उसकी पॉकेटमारी की है, पिक पॉकेटिंग किया है। ये विजय जो है, जो मिला है उनको, जिसको घोषित किया वो विजयी हो गया, रिकाउंटिंग में भी विजयी हो गए, फिर भी रिजेक्टेड वोट के आधार पर उनको विजयी घोषित किया, उसे मैं चोरी बोलता हूं। यही डकैती है और उसके खिलाफ हमारी लड़ाई चल रही है। जिसने ये किया है रिटर्निंग ऑफिसर को बख्शा नहीं जाएगा। किसी और को सपोर्ट कर सकते हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है हम सपोर्ट करेंगे। सभी की एक भूमिका है, उसका मतलब है नरेंद्र मोदी तानाशाह है, उसका मतलब है नरेंद्र मोदी संविधान के खिलाफ काम करता है। यही विचार चंद्रबाबू नायडू और यही विचार नीतीश कुमार जी का भी है, मुझे मालूम है। तीनों हार गई, बड़ी नेता थी, बहुत ज्यादा प्रोजेक्शंस थे उनके बारे में। मुझे मालूम नहीं था कितने बड़े नेता थी, बड़े नेताओं को हरा गया। मैंने कहा था कि स्मृति ईरानी राहुल गांधी के पीए से हारेगी, राहुल गांधी की पीए ने उसको हरा दिया है। जिसकी उनकी औकात होती है, उस औकात के साथ जय पराजय होता है। सर, मराठीनं सांगा, दिल्लीमध्ये सरकार स्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्रातनं पाऊलं मांडण्यात जाणार का? आणि एनडीएचे काही घटक पक्ष तुमचे त्यावेळेची साथ होती, आता त्याची साथ नरेंद्र मोदी यांचा पराभव झालेला आहे, हे आधी तुम्ही मान्य केलं पाहिजे। नरेंद्र मोदी हा ब्रँड राहिला नसून फार तर ती ब्रँडी झालेली आहे त्याची, बरं का? भाजपा की ब्रांडिंग हो गई है, क्योंकि ब्रांड खत्म हो गया। नरेंद्र मोदी ब्रांड नहीं है, मोदी की गारंटी अब नहीं बची है। सरकार मोदी सरकार आने वाली थी ना अब तक, 2014 2019 मोदी सरकार, कल से मोदी जी के तेवर बदल गए। अब एनडीए की सरकार लोगों ने तो इंडिया गठबंधन को वोट दिया है। हमारे पास 250 का आंकड़ा।